आज छलावा की जा रही है। हम लोग ये नहीं ना है कि जो क्या कहते हैं मुखिया जी के द्वारा बहाल कर दिए गए हैं, किसी के द्वारा बहाल कर दिए गए हैं। हम लोग जो पाठक सर है हमारे एसीए सर, तेजस्वी यादव से आप मिले हैं, क्या कहें तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? उन्होंने बोला से मतलब उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया से हम इस बात को विधानसभा में उठाएंगे, है ना, और आप लोग की जो सेवा है उसको समाप्त नहीं होने दी जाएगी और आगे इसका सेवा निरंतर किया जाएगा। आपको मालूम है कि कोई भी जब पार्टी होती है, जब विपक्ष में होती है तो आश्वासन ही देते हैं। जब विपक्ष में तक इतिहास सैलरी नहीं हुआ था जी, बिना सैलरी दिए हुए आपको जॉब दिया गया, सैलरी भी नहीं दिया गया और 6 महीने के बाद लेटर जारी कर दिया जाता है कि 28 फरवरी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। फिलहाल अभी मोतिहारी में है। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे तेजस्वी यादव आए थे। इनका जन विश्वास यात्रा चल रहा है और उसी में देख सकते हैं यहाँ पे एक बिहार अतिथि शिक्षक संघ का जो मतलब बैनर पोस्टर आउट सोर्सिंग के माध्यम से जो शिक्षक पद पे जो बहाली हुए थे उनके 28 तारीख को जो नियुक्ति पद मतलब उसको हटाने की बात कही जा रही है। आई लोग आज उससे तेजस्वी यादव को कुछ कहने आए थे, बताने आए थे, अपने जो दुख तक बताने आए थे। पर सबसे पहले इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर आप लोग को क्यों हटाया जा रहा है, योगदान पर नियुक्ति क्यों की गई, फिर हटाने का बात कहाँ से आ गया, थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा सर? हम लोग जो है सितंबर 2023 में हमारी नियुक्ति हुई थी, जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तो हमारी नियुक्ति की गई और हमने अपने निष्ठापूर्वक पूरी तरीके से, है ना, अपना विद्यालय में योगदान देना शुरू कर दिया। ठीक है, महीना से विगत 6 महीनों से हम लगातार योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें 1 रुपये का भी भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है से नियुक्ति भी हुई, है ना, और हमारी सेवा समाप्त भी की जा रही है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया। अभी तक 6 महीना काम किए लेकिन आपको रुपया नहीं देगा, उसको हटाया जा रहा है। तो हम यही क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम यही चाहते हैं, मांग हमारी यही है जो 28 तारीख को जो 28 फरवरी को जो लेटर इशू हुई है आपकी सेवा समाप्त की जाएगी तो उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए और हमारी सेवा को निरंतर की जाए। अच्छा, सेवा के लिए निरंतर करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से आप मिले हैं, क्या कहें तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? उन्होंने बोला से मतलब उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया से हम इस बात को विधानसभा में उठाएंगे, है ना, और आप लोग की जो सेवा है उसको समाप्त नहीं होने दी जाएगी और आगे इसका सेवा निरंतर किया जाएगा। आपको मालूम है कि कोई भी जब पार्टी होती है, जब विपक्ष में होती है तो आश्वासन ही देते हैं, जब विपक्ष में उनकी जब सत्ता आती है तो फिर वो आपको भूलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, इसी बात की तो दुख है। सम्राट चौधरी से भी इसके पहले आप लोग मिले थे, क्या कब बोले थे? सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने अपना जिस तरह हम लोग हैंडबिल लेकर खड़े हैं उसी तरह उन्होंने विधानसभा के सामने हैंडबिल लिया था से अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही सरकार में आए हम लोग मिले तो केवल आश्वासन दे रहे हैं, अभी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा अभी कुछ नहीं दिए हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या कीजिएगा? हम लोग पटना के लिए कुछ करने वाले हैं। चंपारण की धरती से हम अब निकल कर, है ना, हमारी आंदोलन जो है पटना में आ जाएगी और वहाँ से विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। बहुत ज्यादा पटना में जाकर घेराव करने वाले? बिल्कुल, पूरे बिहार से कितना शिक्षक अतिथि से कितना? लगभग 10,000 है पूरे बिहार में। 10,000 जी, उससे भी अधिक है। उससे भी अधिक है जी। आप लोग पटना में जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। क्या कहिएगा चाचा जी? क्या कहिएगा? आप लोगों को मतलब जो अथी है उसको हटाया जा रहा है? जी, तो 28 फरवरी को हम लोग को हटाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को जो सरकार की तरफ से चिट्ठी मिली हुई थी उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि हम आपको हटाएंगे, आपको रखेंगे, सिर्फ यही बात लिखा हुआ है सर। अच्छा। है ना, अभी हटाने वाली बात आ गई है तो इसका तो हम लोग विरोध करेंगे ना भैया। इसके पहले हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। बिहार सरकार की नौकरी सुन समझ के हम यहाँ पर चले आए, है ना, और उसमें अच्छा वेतन देने की बात कहा गया था, लेकिन 6 महीने से ना कोई भुगतान हुआ है और उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और तब तक चिट्ठी आ गई कि नहीं, आपको 28 फरवरी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 6 महीने आपको वेतन नहीं मिला, कैसे परिवार चल रहा था आपका? जी, परिवार कैसे चल रहा था? घर कर्जा पैसा लेके चला रहे हैं। अच्छा, फिर भी अभी तो पैसा मिला नहीं, हटाने की बात कही जा रही है। कब तक आपका ये आंदोलन चलेगा? तो अब जब तक हमारी मांग नहीं पूरा हो रही है। मांग पूरा हो जाएगा छोड़ दीजिएगा जी। जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आप क्या कहिएगा? सर, सरकार से एक ही हमारी आग्रह है सर कि हम लोग की जो सीमा अवधि जो थी 28 को ख़त्म हो रही है, 28 फरवरी को, उसको सर निरंतर की जाए। सबसे बड़ी चीज़ है सर, जो हमारे शिक्षा मित्र जो बहाल किए गए थे उनको क्या था, उस समय क्या किया गया था कि डिग्री लाओ और नौकरी पा वाली बात थी सर। अच्छा, उस वक्त मतलब मैक्सिमम लोगों को मतलब मार्क्स के जिसकी ज़्यादा मेगा सूची में मार्क्स ज़्यादा थे उनको नौकरी दी जा रही थी। क्या उनको इंटरव्यू और कुछ दक्षता या कभी स्कूल में उनको तो पता नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दी गई उनको। आज ला के सरकार नियमित करने के मतलब जगह पे हटा क्यों रही है? और हम लोग को देखिए सर,
ये हम लोग एजेंसी के माध्यम से हमारी बहाली की गई थी। सरकार के पास मतलब कोई जो डेटा नहीं था या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, उसमें जब लिखा गया था कि आपको 2 महीने में हटाई जाएगी कि 6 महीने में हटाई जाएगी, इसका मेंशन नहीं था सर। लेकिन अभी हम लोग को बिना वेतन दिए हुए हम लोग को रोड पे ला रही है सरकार, हटाने की बात कर रही है कि 28 फरवरी का एक हमारे उच्च माध्यमिक के जो निदेशक है हमारे कन्हैया सर, उन्होंने एक लेटर निकाला है कि 28 फरवरी के बाद ये जो भी आउटसोर्सिंग से या जो भी अतिथि शिक्षक है इन लोगों की सेवा न ली जाए। क्यों, आखिर क्यों हटाया जाएगा? अब देखिए सर, यही तो है ना, हम लोग के साथ छलावा हो रहा है, हम लोग के साथ छलावा की जा रही है। हम लोग ये नहीं ना है कि जो क्या कहते हैं मुखिया जी के द्वारा बहाल कर दिए गए हैं, किसी के द्वारा बहाल कर दिए गए हैं। हम लोग जो पाठक सर है हमारे एसी जॉब दे करके जॉब छीना जा रहा है। आज तक इतिहास नहीं हुआ था जी, बिना सैलरी दिए हुए आपको जॉब दिया गया, सैलरी भी नहीं दिया गया और 6 महीने के बाद लेटर जारी कर दिया जाता है कि 28 फरवरी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जॉब देने के बाद सैलरी भी नहीं मिला और सेवा मुक्त कर दो। सबसे बड़ी चीज सर, हम लोगों उस समय हम लोगों ने काम किया था जब एक भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने काम दिया था। हम लोगों ने जब बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे उस समय भी हम लोग स्कूल में काम किया था। एक एक बच्चे आना शुरू किए थे। हमारे स्कूल की जो बातें थी सर, हम जब गए तो वहाँ बच्चे नहीं आते थे, 9, 10, 11 कभी नहीं आते थे, एक भी बच्चे नहीं आते थे। हम लोगों ने असेंबली में अनाउंस किया कि बच्चे आए, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, जो टीचर है वो आप लोग को वेल क्वालिफाइड है, आप लोग को शिक्षा देंगे। हमारे स्कूल में क्या हुआ सर, जो बच्चे मॉर्निंग में या 10 बजे 11 बजे जो उन लोगों की जो ट्यूशन वाली जो टाइम थी, तो वो ट्यूशन का समय सर ने उन्होंने बच्चों ने चेंज किया सर। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये सर लोग योग है वो हमारे क्लास में आते थे। सर मैथ का जब क्लास लिया जाता था तो बच्चे बोलते थे कि सर कोचिंग में तो ये सर ये बताए ही नहीं, इतना डिटेल नहीं बताए हैं। तो यहाँ जितने लोग हैं सर बीटेक और एमटेक मतलब हाई क्वालिफाइड लोग हैं, तो इनसे जो बच्चे सेटिस्फाइड है तो सरकार क्यों सर क्यों छलावा हटा रहे हैं, क्यों हटा रही है? ये सरकार को जवाब देनी चाहिए सर। क्योंकि आपको जितने लोग हैं एक वेल क्वालिफाइड है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है सर स्कूल में विजिट करवाइए, बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगा हम लोग की पढ़ाई। बच्चों ने देखा कि हाँ नहीं सर योग शिक्षक आए हैं जो भी है उन लोगों ने पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है सर। जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ के नौकरी काम छोड़ के आप यहाँ पे आए। बिहार सरकार आश्वासन दी थी कि यहाँ पे हम लोग रोजगार देंगे, अब वो भी नौकरी गई, ये भी नौकरी गई, हम लोग कहीं के नहीं रहे, रोड पे आ गए। रोड पे आ गए। देखिए एक बैनर पर लिखा हुआ है बाहर वाले रोड पे और बाहर वाले बोर्ड पे और बिहार वाले रोड पे। क्या बोल रहे हैं? कहना चाहते हैं सर जैसे कि दूसरे राज्यों में जो है अतिथि शिक्षक को नियमित किया जा रही है, जैसे एमपी में है, ठीक ना, वैसे ही हम लोग को भी जो है नियमित किया जाए। झारखंड में किया जा रहा है, वैसे ही हम लोग को भी किया जाए। मध्य प्रदेश में भी किया गया है। आप ही लोग को जो जी हाँ, अतिथि शिक्षक बिहार में नहीं किया जा रहा है। बिहार में क्यों नहीं किया जा रहा है समझ में नहीं आया सर, ये क्या हो रहा है सर? एक मिनट सर, आउटसोर्सिंग से हमें मुक्ति चाहिए सर। सबसे पहले जो एजेंसी बीच में चली आई है वो एजेंसी को हटाई जाए, है ना, और हमें सरकार अपने अधीन ले ले। क्योंकि अभी विगत 6 महीनों से हमारी सर सैलरी नहीं मिल रही है, और जब हम डीओ कार्यालय जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम पेमेंट भेज दिए हैं एजेंसी वाले को कह रहे हैं तो कह रहे हैं आपके वहाँ से जिला कार्यालय से पेमेंट अभी नहीं निर्गत किया गया है। तो ये दोनों के कसमकस में हम लोग फंसे हुए हैं सर। इस कसमकस से हमको निकाल कर सरकार आप ना कहीं घाट के ना घर के ना घाट के नहीं सर, हम लोग दर भटक रहे हैं सर। और सरकार से हमारी आग्रह है, अगर सरकार हमारी बातों को मान लेती है तो हमारी पूरे 10,000 से ऊपर की जो परिवार है उन लोग उनके साथ रहेगी, और हम चुनाव में भी पूरे तरीका से हम उनके साथ रहेंगे। नहीं मानती है तब क्या करें? नहीं मानते हैं सर तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा सर। जॉब नहीं तो जेल दो। हाँ, जॉब पेपर दिखाने के काम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब नहीं तो जेल दो। 2023 बिहार अतिथि शिक्षक लोग हैं और तमाम देख सकते हैं यहाँ भी सभी लोगों को टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, सब लोग के टी शर्ट पे लिखा हुआ है कि जॉब नहीं तो जेल दो। कहीं ना कहीं ये कोई दो जॉब दे रहे हो तो जॉब दो, नहीं तो जेल दे दो। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए थे और तेजस्वी यादव से इन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव भी इनको आश्वासन दिए हैं। जब कोई विपक्ष में रहता है तो आश्वासन मिलता है, लेकिन जब विपक्ष में जब सत्ता आते ही वो खत्म हो जाता है। इसके पहले इन लोगों को सम्राट चौधरी भी बोले थे कि हम आपको जैसे मेरी सत्ता आएगी आपको नौकरी जो नौकरी है वो देंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार आई अभी तक इनको आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना घर के ना घाट के, इनको आश्वासन नहीं मिल रहा है और 6 महीने से इनका पेमेंट नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इनका घर परिवार कैसे चला होगा। कहीं ना कहीं सभी लोग के घर में 2-4 सदस्य होंगे, 5-6 सदस्य होंगे तो चल रहा था, लेकिन 6 महीने से पेमेंट लोग को नहीं किया गया। लगातार ये लोग उस नेता के पास जा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही। आखिर कब तक इस तरफ बिहार में शिक्षकों के साथ छलावा की होगा? विशेष आप देख रहे थे अपना न्यूज।